नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज अनंत अंतरिक्ष इन दिनों ग्रहों की चाल के महासंयोग का साक्षी बन रहा है। सौर मंडल के 7 ग्रह एक अनोखे तालमेल के साथ सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। खास बात यह है कि इन दिनों 7 ग्रह एक सीधी रेखा में नजर आ रहे हैं। विश्व के कई देशों में ग्रहों की इस चाल पर लोगों की निगाहें बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। ये महासंयोग इसलिए भी खास है क्योंकि ग्रहों के एक सीध में आने की ये घटना करीब 350 साल बाद हो रही है। ग्रहों की इस चाल का ज्योतिष में भी खास असर बताया गया है। तो आप पर क्या होगा इन ग्रहों का असर, आपने इस खास शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। आचार्य संजय शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी और ज्योतिषी श्रुति खरबंदा जी। और आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। लेकिन पहले देखिए इस अद्भुत महासंयोग पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष में 350 साल बाद बना महासंयोग। एक सीधी रेखा में आए सौर मंडल के 7 ग्रह। अद्भुत नजारे पर टिकी वैज्ञानिकों की निगाहें। ग्रहों की बदली चाल का आप पर भी पड़ेगा असर। अंतरिक्ष में चल रही हर हलचल का धरती पर भी गहरा असर पड़ता है। और अगर सौर मंडल के 7 ग्रह एक सीध में आ जाएं, तो ज्योतिष में इस बदली चाल का खासा महत्व हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी हो गई है जिसने वैज्ञानिकों के साथ साथ ज्योतिषियों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। शाम ढलने के बाद खगोल शास्त्रियों की नजरें इन दिनों आसमान पर टिक जा रही हैं। ज्योतिषी ग्रहों की इस एक रेखीय संरचना की गणना में जुटे हैं, क्योंकि ये अद्भुत संयोग 350 साल बाद बना है। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन सभी ग्रहों के आकार और इनकी रफ्तार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ग्रहों की चाल में ऐसा तालमेल बना है कि सौर मंडल के 7 ग्रह एक साथ दिखाई देने लगे हैं। शनि, बुध, नेपच्यून, शुक्र, यूरेनस, बृहस्पति और मंगल की एक सीधी रेखा में आने को एस्ट्रोनॉमी में ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट का नाम दिया जाता है। आमतौर पर सूरज के चक्कर लगाते वक्त कुछ ग्रह सूरज के एक तरफ होते हैं और बाकी ग्रह दूसरी तरफ, लेकिन सभी ग्रहों का एक ही तरफ एक सीधी रेखा में आना बेहद दुर्लभ है। खास बात यह है कि इन सभी ग्रहों को आम लोग भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इन्हें देखने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के 45 मिनट बाद होता है। इनमें से कुछ ग्रह तो नंगी आंखों से भी देखे जा सकेंगे। आकाश में आज शुक्र सबसे चमकदार दिखेगा और मंगल का रंग लालिमा हुए होगा। शनि धुंधले बिंदु की तरह और बृहस्पति ग्रह सफेद बिंदु जैसा दिखेगा। हालांकि नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए टेलीस्कोप की मदद लेनी होगी। ग्रहों के एक सीध में आने की ये घटना 22 फरवरी को जापान में देखी गई थी। उसके बाद से ये लगातार अलग अलग देशों में देखी जा रही है। अंतरिक्ष में ग्रहों की ये परेड 4 मार्च तक जारी रहने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहों की इस स्थिति को विशेष फलदायी बताया गया है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहों का ये मेल पूरे विश्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इससे दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, नेपच्यून और यूरेनस एक राशि में जब आते हैं और कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि आज के जो दिन जो संयोग बन रहे हैं, क्योंकि एक कहावत भी है, बड़ी सुंदर कहावत है कि आगे पीछे बहुत ग्रह, सूर्य शनि अगार, राजनीति से द्वंद से हुए बिखराव। तो आज का दिन जो है प्लानिटरी पोजीशन के अलावा जो बड़े अच्छे योग भी बन रहे हैं। सांख्य योग बन रहा है, शश योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है, अमला योग बन रहा है। और ये ग्रहों की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा जो है
अच्छी रहने वाली है। सारे ग्रह एक लाइन में आते हैं तो काफी परिवर्तन के योग माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, और यह महासंयोग जो है और आगे भी आएगा। अंतरिक्ष में ग्रह तो धरती से लाखों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इन ग्रहों का इंसानों के जीवन के हर पहलू पर असर पड़ता है। और अगर 7 ग्रह एक सीध में आ जाएं, तो इस अद्भुत संरचना का लोगों की सेहत, आपसी रिश्ते और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में इस महासंयोग के बारे में, लेकिन अब तमाम राशियों पर यानी आप पर और हम पर इस महासंयोग का कितना असर पड़ेगा, कैसे रहेंगे रिश्ते, क्या होगा धन कारोबार में मुनाफा या नुकसान, या फिर किस तरह से रहने वाली है इस महासंयोग का असर, दुनिया पे क्या पड़ने वाला है, वो भी समझेंगे। संजय जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। मेष को लेकर क्या कह पा रहे हैं, कैसी रहेगी सेहत मेष राशि धारकों की? जी, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और कहते हैं कि कहावत है कि सकल पदार्थ है जगमाहे, भाग्यहीन नर पावत नहीं। तो ये जो ग्रहों का संयोग होता है, क्योंकि सबकी राशियां, मेष राशि के बहुत सारे लोग होंगे दुनिया के अंदर, परंतु हर एक व्यक्ति विशेष पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है, क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार जो है ग्रह भी आपको फल देते हैं। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु भूर्मा तो संगोऽस्त्व कर्मणि। तो कर्मों का बड़ा प्रभाव है। सेम राशि, सेम नक्षत्र, सेम जगह पैदा हुए लोगों का भी, दो लोगों का भाग्य अलग अलग हो सकता है, परंतु ग्रहों की स्थिति पे अगर हम बात करें तो आपका प्रारब्ध ही आपके कर्मों का फल है। और कहते हैं कि जब तक आपका प्रारब्ध अच्छा है तो आपके ऊपर भी ग्रहों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो अभी हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि जिनकी है उनके लिए इस 7 ग्रहों का जो संयोग है वो काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके जो है धन भाव में बृहस्पति रहेंगे और 11वें भाव में शनि और सूर्य रहेंगे। तो आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना होगा। और ग्रहों की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है, लक्ष्मी की प्राप्ति रहेगी, परंतु स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ को लेकर के छोटी मोटी चिंताएं लगी रहेंगी, परंतु घबराएं नहीं, क्योंकि ग्रह अपना फल देते हैं। और आप हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएं, क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी है मंगल है, और पहली राशि है ये, और इसमें क्या है, अश्वनी, भरणी, कृत्तिका 3 नक्षत्र आते हैं। और इन तीनों नक्षत्रों में हम देखें तो पहला जो नक्षत्र होता है वो केतु का है, दूसरा शुक्र का है, और तीसरा जो है सूर्य का नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों के हिसाब से भी देखें, राशियों के हिसाब से भी देखें, तो जिनकी मेष राशि है उनको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान रखें और स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। तो संजय जी, सेहत के लिहाज से तो हमने समझा मेष राशि के बारे में, लेकिन मेष राशि के बारे में धन कारोबार के लिहाज से समझा जाए, प्रतीक जी कैसा रहेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए, जो 7 ग्रहों की बानगी आपको दिख रही है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2023 में 28 मार्च के दिन भी यही कुछ हालात, खगोलीय घटनाएं हुई थी। इसका असर जो है वो फसलों पे सबसे ज्यादा पड़ता है, और इस बार भी जो देखा जा रहा है इसका असर, गहरा असर फसलों पे पड़ने जा रहा है। तो फसलों को हमें बचाना होगा, और खास तौर से सूखा या गर्मी बहुत ही ज्यादा इस बार पड़ सकती है। इन 7 ग्रहों का यही मोटा मोटा असर है। अब जैसा कि आपने प्रश्न किया, मेष लग्न और मेष राशि वालों का धन, करियर और कारोबार कैसा रहने वाला है, तो सर्वप्रथम बात, व्यापार कारोबार में लाभ का योग है। टीचिंग, टूरिज्म, एडवर्टीजमेंट, इसमें जो काम करते हैं उनको लाभ होगा। कैटरिंग में जो काम करते हैं उनको लाभ होगा। कोई बड़ी डील आप लोग साइन कर सकते हैं, जिसमें धन का भी लाभ काफी बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखती है, रुपये पैसे की आवक बहुत बेहतर होगी। आपकी सारी प्लानिंग, चाहे वो करियर की हो, बिजनेस की हो या धन की हो, फलदायक रहेगी और फ्रूटफुल रहने वाली है। ओवरऑल देखा जाए नट सेल में तो खास तौर से काफी अच्छे संकेत नजर आते हैं मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए, और आने वाला समय उनके लिए काफी लाभकारी रहेगा। ठीक है श्रुति जी, क्या देख पा रही हैं आप, कैसे रहेंगे रिश्ते, कैसे रहेंगे संबंध मेष राशि वालों के आज के इस महासंयोग के बाद? देखिए, अगर महासंयोग की बात करें तो हम जब ज्योतिष में देखते हैं ग्रहों को, वो भले ही हमें पृथ्वी से एक सीध में नजर आते हैं, लेकिन हम उसको राशि और नक्षत्र में बांट देते हैं। और जब मैं उस तरीके से, जो ज्योतिष की पद्धति है, जब मैं उससे देखती हूँ कि ग्रहों का क्या प्रभाव हो सकता है,
तो एक बात हमको ये भी समझ लेनी जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि रिश्तों में आप हमेशा जितना इन्वेस्ट करते हैं, जब आप चाहते हैं निभाना, तो एडजस्ट करने की कोई जो है सीमा नहीं होती। अब हम जान लेते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा कैसी बनेगी, किस तरह के हालात कैसे बन सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो देखें, जीवन साथी से कुछ अनबन के हालात जो हैं वो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अनबन एक ऐसा शब्द है जिसमें दो तरीके से दूरियां आ सकती हैं। एक तरीके की दूरी होती है कि आप में कोई मतभेद है, किसी बात पे विवाद है, जहां पे आप दोनों मिलके एक अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग एक जैसा नहीं सोच पा रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप दोनों काम की वजह से, कार्य की वजह से जो है एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं। ये जो ऊर्जा बनी हुई है, ये बहुत बड़े फैसले आपसे दिलवा दे, आपसे बहुत बड़े फैसले की मांग कर रही है। ये चेंज ऑफ फेज इन लाइफ की जो है ऊर्जा लग रही है। खासतौर पे जब मैं देखती हूँ कि मीन राशि में जो है शुक्र, बुध, राहु हैं, तो रिश्तों में जो है बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़े फैसले जो है ये ऊर्जा आपसे मांगना चाहेगी। तो मैं सिर्फ यही राय या यही उपाय देना चाहूंगी मेष राशि वालों को कि जो फैसले आप इस समय में लेंगे, जो परिस्थितियां आपकी बन रही हैं, वो पलट नहीं सकेंगे, तो जरा सोच समझ के लीजिएगा। और मेष के बाद क्योंकि अब बारी है वृषभ राशि की, तो संजय जी, सेहत का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। वृष राशि और वृष लगन, क्योंकि इस वक्त जो है देवगुरु जो है बृहस्पति जो है वृष राशि में ही विराजमान है, और वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो ग्रहों की स्थिति अगर आप देखें तो शुक्र जो है उच्च राशि में विराजमान होकर के बैठे हैं, तो वृष राशि वालों के लिए काफी अच्छा स्वास्थ्य रहने की संभावना है। और इस वक्त जो परिस्थितियां हैं ग्रहों की, उनके जो है कर्म और लाभ दोनों ग्रहों पर स्थान पर ग्रह बैठे हुए। बृहस्पति एक साथ होने के कारण थोड़ा सा जो है पेट की समस्याएं हो सकती हैं, परंतु क्या है गंभीर कोई भी समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास तौर से जो है आंखों का अवश्य ध्यान रखें, खास तौर से राइट आंख का ध्यान रखें। और दूसरा, हो सके तो आंखों में जो है गुलाब जल इत्यादि डालें और स्वस्थ रहने का पूरा प्रयास करें। और हो सके तो शास्त्रों में कहा जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो इस प्रकार की इस चौपाई का जो है पाठ कर सकते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि धरती क्षमा दमोस्त्यम सोच्यम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। जो धर्म के लक्षण है, अगर धर्म का पालन करेंगे, सतमार्ग पे चलेंगे, क्योंकि गुरु लगन में जब विराजमान हो जाता है तो व्यक्ति को जो है अपना आप को ज्ञान, बुद्धि और तप और तेज को बढ़ा लेने से जो है ग्रहों का दुष्प्रभाव जीवन में कम हो जाता है। और सबसे बड़ा जो सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, जब आप मौन की अवस्था में रहें, मौन रख करके और भगवान का ध्यान करें। और आपकी वृष राशि है तो आप शिव और शक्ति का दोनों का ध्यान करें, उससे आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और ग्रहों का अद्भुत योग जो बन रहा है वो आपके लिए बड़ा ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। बिल्कुल, यानी वृषभ वालों को तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है ही अपने स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन उनका व्यापार कारोबार कैसा रहेगा जानते प्रतीक भट्ट जी से। देखिए, व्यापार कारोबार की बात करें तो कारोबारी कोशिशें रिजल्ट लाएंगी। इस पूरे गोचरवश, इस पूरे महासंयोगवश कारोबार धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन आप देखेंगे मार्च के पहले सप्ताह के बाद काफी तेजी से बढ़ेगा। और खास तौर से नौकरी व्यापार करने वाले लोगों को रिश्ते उनके अधिकारियों से अच्छे रहेंगे, कारोबारियों को अपने क्लाइंट से अच्छे रहेंगे, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आप आने वाले समय में देखेंगे। इसी वजह से खास तौर से आपका मन प्रसन्न रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा। जल्दबाजी में कोई धन के संबंधित निर्णय ना लें, इन्वेस्टमेंट करते हुए सोच समझ कर करें। शेयर मार्केट ऑलरेडी वोलाटाइल है, तो शेयर मार्केट में बहुत ध्यान दें, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी। चींटियों को आटा डालने से ये सारी समस्याओं में लाभ मिलेगा। चलिए, धन कारोबार के बारे में हमने समझा। अब श्रुति जी, इन ग्रहों का प्रभाव रिश्तों पर क्या पड़ने वाला है वृषभ राशि? देखिए, वृषभ राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करूं, मुझे लगता है कि सबसे सकारात्मक अगर किसी राशि पर ये प्रभाव पड़ सकता है तो ये वृषभ राशि के जातक होंगे, क्योंकि रिश्तों को लेके इनके अंदर एक नई भावनात्मक समझ जो है वो विकसित होगी। भावनात्मक समझ की जब हम बात करते हैं तो देखें, कभी कभी आपकी रिश्तों से उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं,
कभी कभी वो रिश्ते अब आपको सर्व नहीं कर रहे आपकी लाइफ में, तो बहुत जरूरत होती है कि आप नए रिश्ते बनाएं। तो नए प्रेम संबंध बनाने के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है, साथ ही नए लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप अपनी नेटवर्किंग के लिए अपना जो सर्कल है उसको बढ़ाएं, नए रिश्तों की ओर देखें। ये नया जो बदलाव का समय है ये वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, और एक बहुत मैच्योरिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो आपके करेंट अभी जो हाल फिलहाल रिश्ते आपके हैं वो भी आपके और मजबूत होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। तो वृषभ वालों, रिश्तों के लिए वक्त बदलाव का शुद्धि जी के मुताबिक। अब संजय जी एक बार फिर आपके पास आ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कह रहा है सेहत का मीटर? जी बिल्कुल, मिथुन राशि में इस वक्त जो है मंगल विराजमान होकर के बैठे हुए हैं, और मंगल क्या है कि मंगल थोड़ा सा दंगल के ग्रह भी माने गए हैं, पावर के प्लैनेट भी माने गए हैं। तो आपको अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाकर रखना चाहिए। अगर हो सके तो आज के दिन से ही मैं कहूंगा, जब तक आपका मंगल मिथुन राशि में है तब तक जो है आप गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा नित्य नियम से करते जाएं, जिससे कि ग्रहों का जो शुभ प्रभाव है आपके ऊपर पड़े। अगर हो सके तो गणेश पंच महारत्नम का पाठ आप कर लें। मैं 2 लाइनें आपको बोल के बताता हूं जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। मुदाकरात् मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम नता सुनासकम नमामितम विनायकम। इस प्रकार से जो है अगर आप गणेश चालीसा का पाठ करेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हेल्थ में इश्यू आने का डर है वो बिल्कुल नहीं आएगा, और भगवान गणेश जी और हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे कि आप स्वास्थ्य में काफी ज्यादा लाभ कर लेंगे। बस कोई भी चीज जो है काटने वाली चीजों से थोड़ा सा सावधान रहना है, और कोई भी चॉपिंग वाली चीजों से सावधान रहना है। गाड़ी इत्यादि थोड़ी सी सावधानी से चलानी है, और पेट और डाइजेशन का ध्यान रखना है। तो यानी ये जाप करेंगे तो आपकी सेहत जरूर ठीक रहने वाली है, जैसा कि संजय जी ने बताया। अच्छा प्रतीक जी, अब इसी राशि के हम धन कारोबार के बारे में समझे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो धन और करियर की बात करें तो स्थिति बेहतर रहेगी, काम का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि आप अधिकारियों के फेवरेट भी बनने जा रहे हैं। काम उसी को मिलता है जो काम करता है, तो निश्चित तौर पर नौकरी पर तरक्की के संकेत दिखते हैं। कारोबार में पॉजिटिव संकेत लेकर आया है ये महासंयोग। निश्चित तौर पर इस वजह से आने वाला समय आपके लिए डोमिनेटिव समय रहेगा। काफी दमग होकर नौकरी करेंगे। कारोबार में कोई बड़ी डील साइन हो सकती है विदेशों से, खासतौर से पद में लाभ मिलेगा। काम के दबाव से बचने के लिए मेडिटेशन जरूर करें तो लाभ मिलेगा। रही बात आर्थिक स्थिति की, तो पैसे रुपए का लेन देन सोच समझ कर करें, ना कर्ज लेना है ना देना है, तो उधार से बचना होगा। क्या उपाय करें? गौ माता को रोटी गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार के दिन खिलाएं, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है प्रतीक जी। शुद्धि जी आपके पास आते हैं, क्या रहेगा मिथुन जातकों के लिए इस महासंयोग का असर, कैसे रहेंगे उनके रिश्ते? देखिए, अगर मिथुन राशि के जातकों की बात कर ली जाए तो इनके 10वें भाव को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इनके रिश्तों में जो है गलत फहमी की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई मुझे दिखती हैं। इनको खुलकर संवाद करने की, बात करने की जो है रिश्तों में जरूरत रहेगी, और वाद विवाद से जो है आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से जो है बचने की जरूरत रहेगी। लेकिन जब भी गलत फहमी होती है तो हमारे जो फैसले होते हैं रिश्तों में वो भी बहुत गलत होने के जो है संभावनाएं बढ़ जाते हैं, और घर में अगर नकारात्मक माहौल हो तो दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो रिश्तों में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो धीमे धीमे करके जो है एक रिश्ते को कमजोर करते हुए चले जाते हैं। शनि की स्थिति देखते हुए मैं इनके लिए ये कह सकती हूँ कि ऐसा ही कुछ समय इनके लिए है। एकदम से कुछ हो जाएगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ धीरे धीरे इस तरह की जो स्थिति है, खासतौर पे 1 महीना ये बहुत संभल कर चलने के लिए इनको जरूरत बनी रहेगी। और चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए संजय जी क्या कह रहे हैं आप, कैसा रहेगा उनका आने वाला समय इस महासंयोग के बाद? जी, कर्क राशि वालों का जो स्वामी है चंद्रमा है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जल तत्व की राशि है और आपको अपने मानसिक संतुलन को बना करके रखना है, क्योंकि आपके 3रे भाव में केतु है। मित्रों दोस्तों के साथ जो है अच्छे संबंध रखना बहुत जरूरी है। अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति है इस वक्त, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य और शनि दोनों ग्रह का जब संयोग होता है तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है परेशानी खड़ी कर सकता है। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मन को शांत रखें, संयम रखें,
भगवान शिव की उपासना करें। अगर हो सके तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या सुने, उससे आपके अंदर एक पावर अच्छे से मजबूत होगी। और महामृत्युंजय का जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का जाप करें। इससे किसी भी प्रकार का जो कष्ट आ रहा है वो टल जाएगा। सूर्य के लिए सूर्य को जल दें, और शनिवार को, क्योंकि शनि का ढैया भी चल रहा है जो 29 मार्च तक है, तो हो सके तेल और पैसे का दान करें, छाया दान करें और भगवान शिव की उपासना करते जाएं। जिसको महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं है वो सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जिससे कि शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की शांति हो। और भगवान शिव को एक टक से देख करके और भगवान का ध्यान करें आंख बंद करके, और भगवान शिव की कृपा से जो है आपको शरीर और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि के हमने सेहत के बारे में समझा। प्रतीक जी, कैसा रहने वाला है उनका धन कारोबार? धन, आर्थिक स्थिति, कारोबार और नौकरी की बात करें, अधिकारियों से अनबन होगी। इस वजह से मन खिन्न रहेगा और परेशानी थोड़ी बढ़ेगी। शत्रुओं का भी ख्याल रखना होगा। कारोबार में कहीं ना कहीं आपको कोई चीट कर सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तालमेल बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पे फोकस करिएगा। अधिकारियों के साथ रिश्ते इसलिए अच्छे बने रहें। रही बात धन, आर्थिक स्थिति की, बेवजह के खर्चों से बचें, नहीं तो पैसे की स्थिति थोड़ी डगमगा जाएगी। इस वजह से मन भी अप्रसन्न रहेगा। माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मीपतये नमः, या फिर शुक्र के मंत्र का जाप, ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ठीक है, अब कर्क वालों, आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं बताएंगे श्रुति जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ये समय है कि इनकी रिश्तों की कड़वाहटें जो हैं वो अब धीमे धीमे खत्म हो। तो रिश्तों में निकटता आती हुई मुझे डेफिनेटली दिखती है। आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, धार्मिक जो है किसी तरीके की यात्रा आपकी बिल्कुल हो सकती है। और रिश्तों में जो है मुझे एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनती हुई दिखती है। इसमें सबसे खास बात ये रहती है कि पुरानी जो कड़वाहटें हैं, खासतौर पे जो रिश्ते आपके हैं, अगर प्रेमी हैं तो वहां पे आपकी जो है प्रॉक्सिमिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप शादीशुदा जोड़ा हैं तो ऐसा हो सकता है कि पुरानी ये समय इसलिए अनुकूल है कि पुरानी जो आपकी कड़वाहटें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे कम होती हुई नजर आ रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संयोग है 7 ग्रहों का, ये कर्क राशि के जातकों के लिए भी जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। संजय जी, सिंह राशि का इन ग्रहों के सेहत के लिहाज से क्या असर पड़ने वाला है? देखो, सिंह राशि में अभी 4 ग्रहों का संयोग चल रहा है और अभी बुध नीच के जो है अष्टम भाव में भी आए हैं। तो सिंह राशि वालों के ऊपर अभी प्रेजेंट टाइम में शनि का ढैया भी प्रारंभ हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, परंतु सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। अगर हो सके तो सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें जिससे विशेष लाभ मिले, और एक लघु मंत्र अवश्य करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें। किसी भी समस्या का समाधान जो है मंत्र शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। तो आप मंत्रों का जप करें और इस मंत्र को जरूर जपें, जिससे कि आपके स्वास्थ्य में आने वाले समय में आपको लाभ मिले। प्रतीक जी, सिंह राशि के धारकों के लिए, जातकों के लिए उनके कारोबार पर क्या असर पड़ने वाला इस महासंयोग? तो अगर करियर कारोबार की बात करें, नई नौकरी तलाश रहे लोगों को लाभ मिलेगा। करियर में तरक्की के योग है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी उठापटक भी रहेगी। तो खास तौर से अपनी जबान पर कंट्रोल रखना होगा। नौकरी बदलने के लिए समय अच्छा है और खास तौर से कोई बड़ा पद मिल सकता है। कारोबार में सेकंड हाफ में इस महीने के तरक्की दिख रही है, उसको देखकर घर वाले और आपका मन प्रसन्न रहेगा। क्या उपाय करें जिससे लाभ मिले? कन्याओं को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के रिश्तों पर अब क्या असर पड़ने वाला है, जान लेते हैं श्रुति जी से। देखिए, अगर सिंह राशि के जातकों की बात कर लें तो विवाह संबंधी निर्णय लेने के लिए ये समय अनुकूल नहीं रहने वाला है। तो आपको बहुत सोच समझ के संभल कर चलने की जो है जरूरत रहेगी। रिश्तों में जो समय है, अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो वहां किसी प्रकार की डिसअपॉइंटमेंट या धोखा या विवाद जो है कड़वा, वो वहां पर हो सकता है। तो इस तरह के विवादों से या धोखों से जो है संभल कर चले, पूरी जांच पड़ताल करके अपने रिश्तों को जो है मजबूत बनाइएगा और बहुत सारी बातों को जो है माफ करते हुए चलिएगा। कोई भी बड़ा फैसला लेने का जो है ये समय नहीं। बिल्कुल। अब बात करते हैं सिंह के बाद कन्या राशि की। कन्या के स्वामी बुध हैं। संजय जी, क्या कहते हैं आप, कैसी रहेगी सेहत?
जी, कन्या में अभी केतु विराजमान होकर के बैठे हुए हैं और छठे भाव में इनके सूर्य और शनि की जो है युति है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मानसिक संतुलन बना करके रखना है, मन को कंट्रोल करना है, एकाग्र होना है और अपने मन से किसी भी प्रकार का बुरा भाव है उसको निकाल देना है। और गणेश जी की पूजा आप करते जाएं, क्योंकि गणपति की पूजा से आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। और पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए अगर हो सके तो बुद्ध का मंत्र भी आप जरूर करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इससे आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी और शारीरिक और मानसिक रूप से आपको शांत रहने की आवश्यकता है। कंट्रोल योर सेल्फ और खाने पीने का ज्यादा परहेज रखें। तो आप इन मंत्रों का जाप करिए और सेहत अपनी ठीक रखिए। अच्छा प्रतीक जी, करियर कैसा रहने वाला है इस राशि का? करियर कारोबार में लाभ मिलेगा, कोई पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी, इसलिए मन प्रसन्न रहेगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपकी चीजें आपके मुताबिक हों, इसलिए खासतौर से हनुमान जी की पूजा करना लाभकारी रहेगा। कामकाज से जुड़ी जो भी समस्याएं अभी तक चली आ रही थी उनसे निजात मिलेगी, परेशानियों का हल मिलेगा। धन के मामलों की बात करें, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेगा। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का एक अच्छा समय कह सकते हैं। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, लाभ मिलेगा। शुद्ध जी, कन्या राशि के धारकों पर क्या असर? देखिए, कन्या राशि की जातकों की अगर मैं बात करूं तो इनको मुझे परिवार का साथ मिलता हुआ दिखता है। कोई भी आप फैसला लेना चाहते हैं तो परिवार आपके साथ बिल्कुल खड़ा होगा। आप किसी तरह से उनसे बात करें, संवाद करें, लेकिन प्रेम संबंधों में जो है मुझे किसी प्रकार की अस्थिरता दिखती है। देखिए, अस्थिरता कई प्रकार से आ सकती है रिश्तों में। हो सकता है कि आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले जाएं, विच इज नॉट सो इजी टू लाइक लिव इन। उस टाइम पर बहुत डिस्कम्फर्ट जो है रिश्तों में मुझे दिखता है कि आपने एक फैसला लिया और वो बहुत लंबे समय के लिए जो है आपकी जिंदगी में स्थिर होकर रह गया और आप उसको पलट नहीं सके। तो इस तरीके की जो एक अस्थिरता है उसका कारण कोई भी हो सकता है। आपकी निजी कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है, वो मुझे बनती हुई दिखती है। तो अगर आप उनको सही से नेविगेट कर सके, सही से पार पा सके, तो ये समय बिल्कुल आप ही के लिए। और परिवार से जो है मुझे अनुकूल आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। और अब समय हो गया है तुला राशि के बारे में जानने का। संजय जी, क्या प्रभाव पड़ने वाला है सेहत का तुला राशि? जी, तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र हैं और शुक्र अभी अपने उच्च राशि में विराजमान होकर के बैठे हुए हैं, जिस कारण से तुला राशि को जो है स्वास्थ्य में ज्यादा गंभीर समस्या का योग नहीं है। क्योंकि धार्मिक कृत्यों पर कुछ धन खर्च करें, क्योंकि केतु आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है। छोटी मोटी समस्याएं आपको आती रहेंगी, परंतु कोई बड़ी समस्या का योग नहीं है। शुक्र के मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें और किसी भी प्रकार का जो है मद का सेवन ना करें और खास तौर से अपने लीवर का अवश्य ध्यान रखें। अगर हो सके तो शुक्र मंत्र के अलावा जो है दूध का दान किसी गरीब को अवश्य दान करें। प्रतीक जी, तुला राशि वालों का क्या कह रहा है करियर? करियर व्यापार की बात करें, धन की बात करें, सबसे पहले करियर व्यापार में तरक्की के योग दिखते हैं। कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिसलिए मन प्रसन्न रहेगा। खासतौर से आपका ओहदा, पद, प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, तो कहीं ना कहीं खुश होने का समय आ गया है और निश्चित तौर पर आपकी पावर, पोजीशन, पद बढ़ेगा। धन के मामलों में आय के नए स्रोत खुलेंगे। खासतौर से इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें, एक अच्छा समय है। निश्चित तौर पर शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाएंगे डिलीजेंटली, इंटेलिजेंटली लाभ मिलेगा। शुक्रवार का व्रत रखने से कहीं ना कहीं ज्यादा लाभ मिल सकता है। और तुला राशि वालों के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है श्रुति जी? देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो है ना, रोमांस के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मुझे मित्रों से जो है विवाद होता हुआ इनकी जो है ऊर्जा इस तरीके की जो है तुला राशि के जातकों की बनती है कि मित्रों से विवाद होता हुआ दिखता है। तो देखिए कि आपको कहाँ रिश्तों में बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि बैलेंस ही जो है वो रिश्तों को लंबे समय के लिए आपकी जिंदगी में बनाए रखता है। और रिश्तों को बनाने के लिए जो है उसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। तो मित्र बहुत जरूरी हैं और रोमांस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप अगर कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल कोशिश करिए। चलिए, बात हुई तुला की, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक वालों के लिए कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी सेहत? संजय जी। जी, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल इस वक्त जो है विराजमान अच्छे पोजीशन में है, जो आपके लिए अच्छा फल देने वाले हैं। पेट का जो है ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें और आपकी जल तत्व की राशि है और मंगल के मंत्र का जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रॉम से भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और अगर हो सके तो तांबे के बर्तन में जो है पानी ग्रहण करें।
सर्दी खांसी जुकाम जैसी स्थिति आपको बन सकती है। ग्रहों के हिसाब से कोई बड़ी समस्या का योग नहीं है। वाहन थोड़ा सा सावधानी से चलाने की आवश्यकता है। मानसिक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका जो है समय अच्छा रहे। और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि संकट मोचन का और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी सेहत अवश्य दुरुस्त बनी रहेगी। अच्छा प्रतीक जी, वृश्चिक राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है? तो करियर में तरक्की के योग दिखते हैं। खासतौर से करियर में कोई ऐसा मूव आएगा जो आपको आगे बढ़ाएगा लाइफ में। कारोबार में भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। ओवरऑल जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम मिलेगा करियर में। तो नया कारोबार शुरुआत कर सकते हैं, उसमें लाभ के संकेत हैं। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं तो करियर में और लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखती है। पैसे की आवक बढ़ती हुई दिख रही है। श्रुति जी, क्या कहते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे संबंध? देखें, अगर वृश्चिक राशि वालों की बात कर लें तो परिवार में मिलकर जो है कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, या लेने का ये समय इस तरह से बना हुआ है। लेकिन सोच समझकर जो है निर्णय आप जरूर लीजिएगा। और खासतौर पर प्रेम संबंध की जहां तक बात है, ये समय है आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं अपने किसी भी ऐसे लव अफेयर में, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा फैसला जो है आपको सोच समझ के ये लेने वाला जो है समय बिल्कुल आपके लिए बनता हुआ मुझे ये दिखता है। यात्राओं के भी योग हैं, तो इस तरह की जो अनुकूल स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। देखिए, रिश्ते मैं अगर बहुत क्लियरली कहना चाहूं वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो रिश्ते मैं हमेशा कहती हूं कि आपकी परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। तो अगर आपकी परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं, लेकिन आप जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के ले रहे हैं और बड़े दिल रख के जो है अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। बाकी इस तरह की जब ऊर्जाएं बनती हैं और बड़े फैसले लेते हैं तो उनसे बहुत असर तो रिश्तों पे पड़ता हुआ दिखता ही है। चलिए, वृश्चिक के बाद अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। संजू जी, कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों का? जी, धनु के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरु हैं, और गुरु अच्छी प्लेसमेंट में है। मामूली पेट की तकलीफ का योग बन सकता है। पेट में थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। खाने पीने का संतुलन रखें। अगर हो सके तो मिर्च मसाले वाली चीजें ना खाएं। दूसरा, अपने कानों का ख्याल रखें और कोई भी ज्यादा शोर वाली चीजें ना सुने। और हो सके तो गुरु मंत्र का जाप भी जरूर करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी आपको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि पर किसी भी ग्रह का कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव नहीं है। क्योंकि आपका बृहस्पति इस वक्त शुभ है, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आएगी तो धीरे धीरे टल जाएगी और आपके लिए अच्छा समय रहेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। प्रतीक जी, धनु राशि वालों के लिए ये महासंयोग क्या कहता है, मुनाफा या नुकसान? तो सीनियर से लाभ मिलेगा, वो आपके काम की प्रशंसा करेंगे। नौकरी में निश्चित तौर पर तरक्की के योग दिखते हैं। फोन पर कोई बड़ी डील मिल सकती है व्यापारी वर्ग को, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। ओवरऑल कामकाज से सब कोई प्रभावित होगा। एक अच्छा समय नौकरी कारोबार के लिहाज से कहा जा सकता है। धन के मामलों में तरक्की के योग दिखते हैं। आसानी से धन प्राप्त होगा। ये चीजें ऐसे ही चलती रहें, उसके लिए शिव चालीसा का पाठ करें सोमवार के दिन, तो बहुत लाभ मिलेगा। श्रुति जी, धनु राशि वालों का ये ग्रहों का महासंयोग रिश्तों पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, धनु राशि के जातकों की अगर हम बात कर लें तो कुछ उतार चढ़ाव तो हाल फिलहाल में हुए हैं और हो सकते भी हैं। इस समय के अनुसार जो है जिस तरह की ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं, इस तरीके से कुछ उतार चढ़ाव हो भी सकते हैं। लेकिन धैर्य बनाए रखने से मुझे जो है आने वाला समय बहुत आप लोगों के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखता है। सबसे अच्छी बात है कि कितने भी मसले हों या उतार चढ़ाव हों, एक पॉजिटिविटी जो है रिलेशनशिप में वो बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि गुरु ग्रह भी जो है आने वाले समय में आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। तो अगर कोई कड़वाहट रिश्तों में बन चुकी है या बनी हुई है तो आप बहुत जल्द उससे बाहर आने वाले हैं। पॉजिटिविटी को जो है बरकरार रखिए, बनाए रखिए। बिल्कुल। अब बात धनु के बाद मकर राशि धारकों की कर लेते हैं। मकर वालों के लिए कैसे रहेगी उनके स्वास्थ्य, कैसे रहेगी उनकी सेहत? संजय जी। जी, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, क्योंकि मकर राशि से अब शनि जो है मीन राशि की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो उनके ऊपर शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव था, वो भी अब धीरे धीरे उतरता हुआ जा रहा है। थोड़ा अपने पैरों का ध्यान रखें, चलने फिरने में सावधानी बरतें और जल्दबाजी से कोई भी निर्णय ना लें। मन को जो है संकुचित करें और पेट और डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता ज्यादा रहेगी। और ग्रहों की स्थिति काफी मजबूत है
और आपको जो है शनि को ज्यादा प्रसन्न करना है। ओम शनि का मंत्र करें, ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि श्रवंतुन्या, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। तेल और पैसे का दान करें, विशेष लाभ रहेगा। प्रतीक जी, इन ग्रहों का प्रभाव मकर राशि वालों के करियर पर कैसे पड़ने वाला है? अच्छा प्रभाव दिखता है। जो लोग रोजी रोजगार की तलाश कर रहे थे उनको लाभ मिलेगा, गुड न्यूज मिलेगी। नौकरी की तलाश पूर्ण होती हुई दिखती है। निश्चित तौर पर नौकरी में अच्छा करेंगे और कारोबारी खासतौर से अच्छा करते हुए नजर आते हैं। धन संबंधी मामलों में अटका हुआ पैसा वापस आएगा, लेकिन अभी भी सलाह है किसी को कर्ज ना दें। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ मंगल और शनिवार को जरूर करें। ये तो हुई धन कारोबार की बात। अब बात करते हैं संबंधों पर कितना असर। श्रुति जी, देखिए, मुझे मकर राशि के जातकों के लिए जो है मनमुटाव दूर होते हुए दिखते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हुए दिखते हैं। कैसे होते हैं? कम्युनिकेशन, जी हाँ, बातचीत, संवाद के रास्ते जो हैं अब आपके लिए खुल सकते हैं। पहले की जो कड़वाहट थी या कम्युनिकेशन गैप की वजह से या बातचीत नहीं हो रही थी, तो वहां पे बातचीत शुरू होने के जो है मुझे बहुत स्ट्रांग योग दिखाई देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कड़वाहट जो है, कुछ इस तरह की बातें ना करें जो सामने वाले को जो है कड़वी लग सकती है, क्योंकि अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हैं तो संभल कर चलने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ज्यादा बढ़ चढ़कर आती है। लेकिन मनमुटाव दूर होते हैं और कम्युनिकेशन के लिए कहें कि संवाद के लिए रास्ते खुलते हैं। ऐसे ये ग्रह जो है ऊर्जा आपके लिए लेकर आए हैं। तो मकर के बाद अब बारी है कुंभ राशि की। संजय जी, कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों का? कुंभ राशि से शनि परिवर्तित होकर के मीन राशि की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, और मीन राशि में जब जा रहे हैं शनि, तो आपका शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी तरह का विकास होने की संभावनाएं बन रही हैं। बस संतुलन की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें और घबराहट, बेचैनी बिल्कुल भी ना रखें। किसी भी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि कलयुग का न्यायाधीश है, और शनि जब न्याय करता है तो एकदम अचानक से न्याय करता है, न्यायदाता है। तो आपको अपने मन को प्रसन्न रखना है, खुश मिजाज रहें, और हो सके तो शनिदेव का ध्यान करें। अगर हो सके तो शनि मंत्र का जाप भी करें, ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनाय नमः। और अगर हो सके तो 1-2 वृक्ष, पीपल का, बड़ का वृक्ष जो है कहीं पर भी लगवा दें, उससे आपको विशेष लाभ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतीक जी, आपके पास आते हैं। कुंभ जातकों के लिए कैसा रहेगा महासंयोग के बाद असर? तो कार्य क्षेत्र की स्थिति की बात करें, अच्छी दिखती है, मजबूत दिखती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और शत्रुओं का नाश होगा। साझेदारी में काम में फायदा मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए गुड न्यूज है। धन के मामलों में, जमीन से जुड़े मामलों में विवाद का हल निकलेगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। निश्चित तौर पर धन सही जगह इन्वेस्ट करें। खास तौर से क्रय विक्रय करते समय सावधानी भी रखें। उपाय, गरीबों को अन्न दान करने से रविवार के दिन लाभ मिलेगा। चलिए, इन ग्रहों के कारण कुंभ राशि के जो रिश्ते हैं वो कैसे होने वाले हैं श्रुति जी? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए जो है ना, ये वैचारिक मतभेद किसी प्रकार से उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पैसों को लेके हो सकता है, कोई बड़ा फैसला आप इस तरह से लें कि जो है वो एक मनमुटाव वहां पे क्रिएट हो जाए, तो वो आपको संभल के जो है चलने की जरूरत रहेगी। आप ये बात, लेकिन एक पॉजिटिव अगर एंगल मैं इसमें देखूं तो अगर आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक और बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे थे, तो ये समय है कि आप कुछ पॉजिटिव अंदर से महसूस करें, कुछ ऊर्जा आप में जो है बढ़कर आए, जिसकी वजह से आप रिश्तों में और ज्यादा जो है इन्वेस्ट कर सकेंगे। जैसे कहते हैं कि रिश्तों में समय देना, जब ऊर्जा होती है, आप स्वस्थ होते हैं, तो आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं। तो ये समय आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत रहेगी, आपके रिश्ते भी उससे जो है बेहतर होंगे। आप इसको उपाय ही समझ लीजिए, अंदर से पॉजिटिविटी आएगी। इस तरह के ग्रह संयोग हैं और आपको आपकी परिस्थितियों में आप पाएंगे कि आपको पूरी भरपूर मदद जो है हालात आपकी कर रहे हैं ऐसा करने में। बिल्कुल, यानी रिश्तों में आपसी तालमेल की बहुत आवश्यकता है। अब चलिए चर्चा का अंत करते हैं और बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए संजय जी, कैसी रहेगी उनकी सेहत? जी, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और मीन राशि में अभी जो संयोग बन रहा है, राहु भी मीन राशि में है, बुध भी मीन राशि में, शुक्र भी हैं और चंद्रमा भी हैं। तो सारे ग्रहों का जो संयोग है मीन राशि के अंदर आ गया है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से आपको जो है अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार का तनाव बिल्कुल भी महसूस ना करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। किसी भी प्रकार की फिक्र ना करें, क्योंकि फिक्र करने से ही आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, क्योंकि आपकी भी जल तत्व की राशि है और मीन राशि काल पुरुष की आखिरी राशि है।
इस कारण से गुरु मंत्र का जाप भी अवश्य करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। और दूसरा हो सके तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है जरूर करें, जिससे मानसिक शांति आपके जीवन में बनी रहे और ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो ये आखिरी राशि मीन राशि, मीन राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है प्रतीक? करियर, व्यापार में स्थिति अच्छी दिखती है, मजबूती से उभर कर आएंगे, काफी तेजी से तरक्की करते हुए नजर आएंगे। आपका दबदबा रहेगा नौकरी व्यापार में, सारे काम मन मुताबिक होते जाएंगे। धन की बात करें, प्रॉपर्टी से धन आगमन के योग हैं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी अगर बिक नहीं रही थी, आसानी से बिक जाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखती है, खासतौर से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दिखते हैं, जहां से पैसे की स्थिति और मजबूत होगी। उपाय, मुख्य द्वार पर घी का दीपक बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह जला दें, लाभ मिलेगा। श्रुति जी, मीन राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे उनके संबंध आज के इस महासंयोग के बाद? देखिए, मीन राशि के जातकों की अगर हम बात कर लें तो उनके लिए मुझे बहुत पॉजिटिव टाइम ये दिखता है। स्पेशली जो सिंगल हैं उनको शादी का प्रस्ताव आ सकता है, या इस तरह के वो निर्णय ले सकते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाएं, नेक्स्ट फेज में लेकर जाएं। तो इस तरह की पॉजिटिविटी बनी हुई है। अब रिश्ते देखिए, घर पे भी है, रिश्ते कहीं बहुत लोगों से हमारे रिश्ते होते हैं ना, अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं। जैसे घर परिवार से है, आपका लव अफेयर एक अलग हो सकता है, गर्लफ्रेंड है, आपके फ्रेंड्स हैं, वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स हैं। तो वर्क प्लेस पे जो आपके कलीग्स हैं उनसे भी मुझे जो है आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखते हैं। आपका जो है बोलबाला वहां बना रहेगा, आपको बिल्कुल एंजाइटी में जो है किसी भी प्रकार से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां आपका नाम बना रहेगा। इस तरह के ग्रह संयोग है और रिश्तों में भी आगे बढ़ने के लिए ये जो है बहुत स्ट्रांग टाइम है। और अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी भी हैं तो भी किसी प्रकार से जो है आपके रिश्ते मजबूत होते हुए दिखते हैं। तो बिल्कुल ये आपने समझे 12 राशि के जातकों के लिए क्या कुछ उपाय बताए हैं, और उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि उपाय आपके जीवन में इस महासंयोग को शुभ संयोग बना देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय जी, प्रतीक जी, श्रुति जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। हम कामना करते हैं कि ये महासंयोग आपके लिए बने शुभ संयोग। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।